अस्सलाम वालेकुम गाइस। गाइस मैं हूँ आपके दोस्त वफा। सो गाइस आजकल मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आजकल हर किसी के दिमाग में, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो एजेड हो, मर्द हो या औरत हो या कोई बच्चा हो, उस सब के दिमागों में ये चल रहा है कि लोग क्या कहेंगे। वो अपनी लाइफ को उसी पे डिपेंड कर रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे। इसी डर में गुजार रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे। अगर कोई बच्चा है तो किसी चीज को छुपा रहा है कि भाई वो क्या कहेगा, या मेरी कोई भी एजेड कोई भी बंदा हो, वो ये सोचेगा कि भाई लोग क्या कहेंगे अगर हमने ये कर दिया या हमने अपने बच्चों को ये करवा दिया तो लोग क्या कहेंगे। या बच्चा ये सोच रहा होगा कि एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है और एक मीडिया में जाने वाला हो, लेकिन वो इसलिए ना जाए कि लोग क्या कहेंगे। या ऐसा बहुत होता है कि अक्सर लोग दूसरे लोगों पे चलते हैं कि लोग उस तरीके से सोचते हैं तो हम भी उसी तरीके से चले उनके तरीके से। हालांकि फायदा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जिन लोगों को बातें बनानी होती है, आप चाहे अच्छे हो या बुरे हो या उन पे डिपेंड करो या उन जैसे बन जाओ, फिर भी बातें बनानी होंगी। तो इसी तरीके से खुद पे डिपेंड करो, जो तुम्हारी मर्जी आए वही करो, लोगों का नहीं सोचो भाई लोग क्या कहेंगे। लोग आप ना करते भी होंगे तब भी कहेंगे। तो एक सवाल था इनका, तो आपका क्या सवाल था? आजकल बहुत गर्दिश करती है ये बात कि अगर घर में कोई नौजवान हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, और उसकी किसी भी रीजन से शादी ना हुई हो, तो हर कोई आने जाने वाला ये मशवरा जरूर देता है कि जल्दी शादी करो वरना लोग क्या कहेंगे। तो मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि ऐसा आखिर क्यों? इस तरीके से तो कोई भी डिप्रेशन में भी जा सकता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज की वजह से डिप्रेशन में चले गए हैं, खास तौर पे लड़कियां। क्योंकि उन लोगों को उनके माँ बाप की तरफ से भी मतलब काफी ज्यादा बर्डन होता है कि भाई लोग क्या कहेंगे। माँ बाप जो है जज्बाती हो जाते हैं कि लोग ये बोलेंगे या रिश्तेदार इस तरीके से बोलेंगे कि बेटी बेटी भी है या कुछ भी। ऐसे बहुत से लोगों की सोच है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि लोग अगर आपकी शादी हो भी जाएगी, आप खुश भी होंगे तब भी वो खुश नहीं होंगे। सही है, कुछ रीजंस होते हैं कि आपकी शादी जो है डिले हो गई किसी वजह से, लेकिन फिर भी आपके रिश्तेदारों को चुल होती है कि वो पूछें भाई क्यों नहीं हो रही शादी, भाई क्या वजह है, भाई कब होगी। भाई जब होनी होगी हो जाएगी, आपको पता चल जाएगी। लेकिन उनको अपने काम से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन आपकी जिंदगी में जो चल रहा है वो उन्हें जरूर जानना है कि क्या चल रहा है। तो परेशानी की कोई बात नहीं है। आप लोग डिप्रेशन में जा रहे हो कि भाई लोग क्या कहेंगे या वो क्या कहेंगे। अरे आप खुद क्या कहोगे, आप खुद क्या सोचोगे, आप खुद कैसे कंफर्ट में रहोगे, ये सोचो। आप लोग परेशानी में रहे हो, भाई ये लोग ये बोल रहे हैं, खानदान वाले ऐसे बोल रहे हैं, या ये बोल रहे हैं, तो भाई शादी के लिए अपने जो हस्बैंड है, होने वाले हस्बैंड है, उनको फोर्स करना या उनसे लड़ाई कर देना या उनके घर वालों में झगड़ा कर देना, इससे क्या फायदा है? कोई भी फायदा नहीं है। लेकिन रिश्तेदारों में ऐसी चीज होती है कि बहुत पूछना, हालांकि कुछ में नहीं भी होती, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको पता नहीं क्यों अपने घर से ज्यादा हमारे घर की परवाह होगी या आपके घर की परवाह होगी कि आपके घर में क्या चल रहा है या आपके घर में आपने खाया क्या है। तो उस चीज का सोचना कि लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे हम क्या कर रहे हैं, ऐसे अगर कोई सोचे तो क्या फायदा। अपनी लाइफ को क्या कैसे गुजार रहे हो ये आप? दूसरे की लाइफ में घुसे जाना और उसकी ही लाइफ को सोचना, तो अपने बारे में क्या सोच रहे हो? इस तरीके से आप खुद को भी डिस्टर्ब कर रहे हो, इस तरीके से आप हमें भी डिस्टर्ब कर रहे हो। क्योंकि एक लड़की मेंटली तैयार होती है, वो एक बार प्रिपेयर हो जाती है भाई मेरी 1 साल बाद शादी होगी, लेकिन रिश्तेदार आके ये चीज बोलना कि भाई कब होगी, हो जानी चाहिए, यार कर देनी चाहिए। अच्छा, मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगी कि आप सिर्फ़ एक लड़की को ही मेंशन कर रही हैं। बहुत से ऐसे लड़के हैं जिनकी शादी नहीं हो रही, कि किसी के पास अच्छी जॉब नहीं है या इतना भी वो स्टेबल नहीं है कि वो शादी कर सकें। लेकिन आपने जस्ट लड़की को मेंशन किया, तो अब आपको इस पे वो नहीं हो रहा कि लोग कमेंट्स में पूछेंगे कि लोग क्या कहेंगे इस बारे में, मतलब? नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ और मैं ये जानती हूँ अगर कुछ ऐसे सवालात होते हैं तो लड़की को डिप्रेशन हो जाएगा। क्योंकि लड़के थोड़े बहुत स्ट्रांग होते हैं, बट इतने भी नहीं होते कि वो हो जाए। लेकिन लड़कों को भी होना चाहिए, स्टेबल तो होना चाहिए, तभी जाके शादी करनी चाहिए। क्योंकि फायदा है नहीं ना, ऐसे अपनी जिंदगी तो तबाह कर रहे हो, सामने वाले की भी कर दो, तो ये चीज तो गलत है। आप सिर्फ़ लड़कियों की बात कर रही हैं, लड़कों की बात नहीं कर रही हैं, तो लोग क्या कहेंगे? लोग कुछ भी कह लें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता।
क्योंकि लोग, मैं चाहे अच्छी हूँ कि बुरी हूँ, तब भी लोग कमेंट करेंगे, कुछ अच्छे करेंगे तो कुछ बुरे करेंगे। मुझे इन लोगों से मतलब वो नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। लोग अपने ज़हन के हिसाब से कमेंट करते हैं, वो जिस तरीके के होते हैं उसी तरीके से कमेंट करते हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल और है अभी, क्या आप इतने कॉन्फिडेंट से बैठी हुई हैं जबकि आपके चश्मे की डंडी टूटी हुई है? तो आपको डर नहीं लगता कि लोग क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल डर नहीं लगता भाई। मैं अपने आप को ऐसे कंफर्टेबल फील कर रही हूँ, ऐसे मुझे सही से दिख रहा है। अब मैं बिना चश्मे के देखूं, अंधी बन जाऊं, या मुझे दिखे ही नहीं मैं कैसे दिख रही हूँ, क्या फायदा इस चीज का? और मैं ये सोचूं लोग क्या कहेंगे। अब मैं ये चश्मा उतार दूं और मेरा सर कट रहा हो और मैं वीडियो बना लूं, अपनी जो है सारी मेहनत जाया कर दूं, फिर ये सोचो कि लोग क्या कहेंगे। ऐसा तो नहीं होता भाई। मैं कंफर्टेबल हूँ, मुझे सही दिख रहा है तो मैं ऐसे पहनूंगी और वीडियो बनाऊंगी। मैं नहीं सोचूंगी लोग क्या कहेंगे। तो इसी तरीके से मैं यही बात आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ कि लोग क्या कहेंगे इस पर डिपेंड नहीं करें। जो आपका कंफर्ट हो आप वही करें। इतना मत सोचें, इतना डिप्रेशन में ना जाएं, खासतौर पर लड़कियां और लड़के भी। और आजकल के मतलब एजेड लोग तो आधे से ज्यादा डिप्रेशन के मरीज हैं, और आजकल तो जवान भी हो गए हैं। तो इसी वजह से मैं बोल रही हूँ, अपनी लाइफ को आसान करें और लोग क्या कहेंगे उस पर ना चलें। आप सारी जिंदगी अगर लोगों पे चलते रहेंगे कि लोग क्या कहेंगे, आखिर में आगे लोगों ने यही कहना है कि भाई इंसान बहुत अच्छा था। या जब वो गुजर जाएगा और वो फिर घर आएंगे तो ये बल्कि ये बोलेंगे कि भाई बिरयानी में जो है बोटियां कम थी। उसमें भी बातें बनाएंगे कि बिरयानी में बोटी कम थी। या अगर कोई बहुत अच्छा कर ले, क्या ये शादी थी या जनाजा था। लोगों को बातें बनानी है। अपनी लाइफ को सेव करो, अपने आप को देखो, दूसरों को देखना छोड़ दो, अपने आप पे डिपेंड करो। लोग क्या कहेंगे उसको छोड़ दो, डिप्रेशन को रिलीज करो और चिल हो जाओ। और आज के लिए मेरा यही पैगाम था। इंशाल्लाह ताला आई थिंक सो कि आप लोगों के जहन में ये चीज गई होगी, और मेरे ख्याल से पॉजिटिव कुछ तो बातें मैंने कही होंगी जो आप पे असर करेंगी इंशाल्लाह। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।